हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो पीएससी का जो आरआर रिक्रूटमेंट रूल आया था 17 जून को, उसी के बारे में। तो काफ़ी साथियों के डाउट्स आ रहे थे कि इस रूल के अंदर क्या है, डिटेल से बताया जाए। तो काफ़ी साथी यूट्यूब पर वीडियो देख देख के थक चुके थे, तो लास्ट में ज़्यादा रिप्लाई नहीं दे पाया, इसलिए मैं आपके सामने वीडियो बता रहा हूँ कि इसके अंदर आप डिटेल से समझ सकेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले इस रूल के अंदर हम शॉर्ट एंड स्वीट करेंगे कि क्या क्या पॉइंट मुख्य रूप से बोले गए हैं और क्या क्या हमें ध्यान रखने हैं। और मॉडल नोटिफिकेशन से रिलेटेड भी जो आपके कमेंट्स आ रहे थे उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, मॉडल नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारा जो टोटल पोस्ट होती है, टोटल वैकेंसी होती है, उसका 40% विभागीय कोटे से भरे जाएंगे, यानी कि जो डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम हैं उनके द्वारा भरे जाएंगे 40%, और 60% है वो एसएससी के थ्रू। पहले वैकेंसी होती थी एसएससी सीएचएसएल से होती थी, जो हमारे पीए की है एसएससी सीएचएसएल के द्वारा होती थी। अब की बार एसएससी सीजीएल के थ्रू होने की पूरी संभावना है, वो भी हम देखेंगे क्यों संभावना है। तो यहाँ पर पहले 50-50 था, यहाँ पर अब 50-50 जो हमारा था 50 एसएससी से 50 डिपार्टमेंटल से। लेकिन अब डिपार्टमेंटल से क्या कर दिया गया है, 10% कम कर दिया गया है, और जो हमारे हैं एसएससी के से 10% क्या कर दिया गया है, ज़्यादा। ये आपको ध्यान रखना है कि किस हिसाब से वैकेंसी आपकी फिल होगी। तो उसके अंदर जो आपके प्रेफरेंस है सबसे पहले किसको दी जाएगी, तो अलग अलग लेवल के हिसाब से बताया गया है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी कि लेवल 3 क्या है, लेवल 2 क्या है, लेवल 1 क्या है, वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप पोस्टमैन की बात करें और आप एमटीएस की बात करें या मेल गार्ड या आप डिस्पैच राइडर इसकी बात करें, तो लेवल 3 के अंदर पोस्टमैन आता है। पोस्टमैन लेवल 3 के अंदर 3 ईयर्स सर्विस होनी चाहिए। टोटल पोस्टमैन सर्विस क्या होनी चाहिए, आपके 3 ईयर होने चाहिए, तो वो आपको पीए का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। तो 3 साल के अगर आपके पोस्टमैन की सर्विस है, चाहे आप जीडीएस से लगे हों पोस्टमैन, चाहे आप एमटीएस से लगे हों, चाहे आप डायरेक्ट लगे हों, अगर एमटीएस से लगने के बाद आपने पोस्टमैन के अंदर 3 ईयर की सर्विस कर ली है तो आप पीए का एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके लिए आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पोस्टमैन को दी जाएगी। उसके बाद में अगर हम बात करें, उसके बाद में अगर कोई भी एमटीएस से पोस्टमैन लगा है तो टोटल सर्विस आपकी काउंट होगी एमटीएस से। एमटीएस से पोस्टमैन लगा है तो आपकी टोटल सर्विस 5 ईयर काउंट होगी। तो पोस्टमैन और एमटीएस स्टार्टिंग आपके होगी एमटीएस से काउंट होगी। तो उसके बाद में अगर हम बात करें तो एमटीएस आप जीडीएस से लगे हों या डायरेक्ट लगे हों, उसकी भी आपके 5 ईयर सर्विस क्या होने वाली है, काउंट होने वाली है। तो मैं एक बार आपको ये, अगर एमटीएस की बात करें लेवल 1 के अंदर आता है, और लेवल 2 और लेवल 3 के अंदर डिस्पैच राइडर और पोस्टमैन आते हैं। तो सबसे छोटा लेवल है लेवल 2 है, और जो आपके जीडीएस है वो इन तीनों लेवल में से किसी में से नहीं आता, उसके बारे में हम लास्ट के अंदर बात करेंगे। तो अगर यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट है एमटीएस टू पोस्टमैन, तो यहाँ पर टोटल सर्विस फ्रॉम एमटीएस से ली जाएगी। अगर आपने एमटीएस में 3 ईयर कंप्लीट किए हैं और पोस्टमैन में 2 साल किए हैं तो आपकी टोटल सर्विस जीडीएस से काउंट होगी। अगर टोटल साल आपको 5 हो गए हैं एमटीएस स्टार्टिंग जो आपके ज्वाइनिंग से लेकर अब तक, तो आपको वो आपकी 5 ईयर माने जाएंगे। स्टार्टिंग से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पोस्टमैन की सर्विस आपकी 3 ईयर होनी चाहिए, चाहे आप डायरेक्ट लगे हो या जीडीएस से लगे हो या एमटीएस से। अगर आप एमटीएस से पोस्टमैन लगे हो तो आपके एमटीएस और पोस्टमैन की टोटल सर्विस 5 ईयर होनी चाहिए, तो आप दे सकते हो। या अगर आप क्या हो, एमटीएस हो, तो एमटीएस के लिए 5 ईयर सर्विस है। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे, ये फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी आपके पोस्टमैन के लिए, फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, सबसे पहले इनको माना जाएगा। फिर उसके बाद में आपकी सेकंड आपके इसके अंदर क्या है, आपके है एमटीएस। आप एमटीएस हो तो आपके फ्रॉम जीडीएस, टोटल सर्विस आपके जीडीएस से 8 ईयर हो। अगर आपके जीडीएस से क्या हो, 8 ईयर सर्विस हो, तो आप इसके योग्य माने जाओगे। और
अगर इसके बारे में हम बात करें पोस्टमैन, अगर आप अभी पोस्टमैन हो, चाहे आप जीडीएस या एमटीएस से पोस्टमैन लगे हो, तो टोटल सर्विस आपकी 8 ईयर मानी जाएगी। तो हम एग्जांपल से समझते हैं, अगर आप जीडीएस में 5 साल की नौकरी की, 5 साल की नौकरी के बाद आप 3 साल एमटीएस लग जाते हो, आपको अब 6 महीने और हो गए, तो अब आप क्या दे सकते हो, आप दे सकते हो एग्ज़ाम दे सकते हो। आपके टोटल ईयर 8 होने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर आपको एमटीएस के अंदर 5 ईयर कंप्लीट करने हैं। अगर आपने मान लो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, आपने जीडीएस की 7 साल यानी 7 ईयर नौकरी की, उसके बाद में 1 ईयर आपने एमटीएस की, तो भी आप यहाँ पर ये एग्ज़ाम दे सकते हो। यानी कंबाइंड मिलाकर मिक्सअप सर्विस अगर हम बोलें, मिक्सअप आपकी सर्विस है तो 8 ईयर होनी चाहिए, चाहे आपकी जीडीएस प्लस एमटीएस हो, चाहे आपकी जीडीएस प्लस पोस्टमैन हो, चाहे आपकी जीडीएस से स्टार्टिंग होगी तो आपकी है यहाँ पर है 8 ईयर है। तो उसके बाद में लास्ट जो पॉइंट हमारा जीडीएस से है वो हम बात करेंगे। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, डायरेक्टर रिक्रूटमेंट के अंदर +2 ली गई है। और एज के अंदर जो जीडीएस के एज के अंदर कुछ फ़ायदा हुआ है, वहाँ पर क्या है, आपकी टोटल सर्विस 8 ईयर होनी चाहिए, 8 साल होने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी है +2 है, और आपकी जो जर्नल की जो है आयु सीमा वो 40 है, और ओबीसी की 43 और SC/ST की 45 है। ये कब से आपकी मानी जाएगी, 1/1/2022 तक आपकी मानी जाएगी। अगर आपको 1/1/2022 तक अगर कोई भी आपकी एज की काउंटिंग होगी, पहले 31 मार्च तक होती थी, अब 1/1/2022 से ये बड़ा चेंजिंग हुआ है, 1/1/2022 से आपकी मानी जाएगी। बाकी आपके मॉडल नोटिफिकेशन के अंदर सब पता चल जाएगा। तो ये आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसके बाद में इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन +2 है, कोई भी और रह जाता है, मैंने पॉइंट जो आए हैं मॉडल इसके नोटिफिकेशन के अंदर वो मैंने बता दिए। तो सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम चर्चा करते हैं कि आप अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं पीए की या पोस्टमैन की, या आप एमटीएस की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो स्टडी पॉइंट आरसी आपका चैनल है, इनके द्वारा बहुत ही कम कीमत पर एक आपको बुक अच्छे से लगातार 2 साल से मेहनत करके एक बुक तैयार की गई है, बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार किया गया है। तो उससे आप परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के लिए आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको क्या जाना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना पड़ेगा, या आप कॉल से भी आप बात कर सकते हैं जो भी डाउट्स हैं। बहुत ही कम कीमत है, बुक की कीमत है मात्र 499 विद डिस्पैच चार्ज, ऑल टोटली चार्ज इसके अंदर 499 है। तो अगर आप इस टाइम अगर वीडियो के द्वारा, लेक्चर के द्वारा अगर कंप्लीट सिलेबस कवर करना चाहोगे तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा अब टाइम कम बचा है, सिलेबस थोड़ा लेंथी, मैथ रीजनिंग सब हो जाएंगे। तो अगर आप डिपार्टमेंटल पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। पिछली बार भी 200+ सिलेक्शन दिए हैं, इस बार भी ये टारगेट डबल होने वाला है। तो साथ में आपको जो टेलीग्राम पर फ्री क्विज़ भी मिल जाएगी, और इसके साथ में आपकी जो वीडियो क्लासें हैं वो भी कल से शुरू होने वाली है। तो उसके लिए भी आप इस नंबर पर मैसेज करें, अगर आपको बुक लेनी है तो आप जुड़ सकते हैं। और अब बुक के साथ साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो क्लासें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो के अंदर कोई डाउट दिखे या आपको कोई भी सजेशन लेना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।